जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि हमने कल आपको सुंदरकांड की पहली चौपाई का अर्थ और उसका महत्व तुलसीदास जी ने जो उसमें गागर में सागर भर दिया है, अपनी लेखनी से जो भगवान से प्रेरित जो शब्द थे उनको वहाँ लिखा और उसमें गागर में सागर भर दिया। ऐसे ही तुलसीदास जी ने हर एक चौपाई, हर एक दोहा में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है जो कि हमारे जीवन में अनुकरणीय है। उनको अनुकरण करके हम कभी भी हम अपने जीवन के सारे दुख और कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए सुंदरकांड को लोग पढ़ने और सुनने का महत्व बताते हैं कि इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जिनका अगर हमने अनुकरण कर लिया तो हम किसी भी विकराल परिस्थिति, किसी भी कठिन परिस्थितियों से अपने आप को उबार पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है भगवान की कृपा से। कल हमने आपको पहली चौपाई बताई थी, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाए। आगे की चौपाई है, जब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विषय की। अब देखिए, ये इसके पीछे की अब कहानी बताते हैं आपको। इसके पीछे क्या हुआ, हमने कल बताया था कि हनुमान जी लंका में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जामवंत जी पूछते हैं, जामवंत जी उनको बोलते हैं कि आपको जाकर के सीता जी की खोज करना है और सीता की खोज करने के बाद आपको वापस आना है, वहाँ कुछ करना नहीं है। तब जाके उनकी बात को मान लेते हैं और हनुमान जी आगे प्रस्थान करने को तैयार हो जाते हैं। कल हमने बताया था कि इन चौपाइयों में हमें ये बताया गया है कि हमें बुजुर्गों के, अपने घर के बुजुर्गों का, बड़ों का कैसे आदर सम्मान करना चाहिए। उनका हमारे लिए जीवन में बहुत महत्व है। हमें उनकी एक बात जो है हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक बन सकती है। आगे आपने जब देखा कि अब ये जो इस परिस्थिति में आपने देखा कि जब सुग्रीव ने सब बंदरों को बुलाया और बंदरों को बुला करके उनको बोला कि अवधि बेट जो बिनु सुध पाए, आवई बिनहि सो मोहि मराए। मतलब कहने का ये कि सुग्रीव ने बोला कि अगर कोई भी बंदर या कोई भी सेनापति या कोई भी सैनिक या कोई भी अगर अवधि में, मतलब जो समय दिया गया है, जो आपको टाइमलाइन दी गई है, उस टाइमलाइन के अंदर, टाइमलाइन के पहले अगर आप नहीं आए, अवधि में मतलब समय के बाद समय निकल गया और अब बिना सीता की खोज के आए, तो निश्चित तौर पे आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। मतलब आपको, मेरे हाथ से आपकी मृत्यु निश्चित है, ये कह करके सुग्रीव ने भेजा था। अब आपको इस जो चौपाई है, हमने जो पहले आपको चौपाई बताई थी कि जब लगी आवो सीता ही देखी। अब हनुमान जी क्या बोल रहे हैं कि जब लगी आवो सीता ही देखी, मतलब जब तक मैं सीता जी को देख करके नहीं आता, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विषय की। तो इसमें हनुमान जी कहने का प्रयास, हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, तुम सब लोग मुझे तब तक देखना, मेरी राह देखना और अपने दुख कष्ट को, जो आपके अंदर असहनीय कष्ट है, जो आपको ये दुख है, ये आपको मरणासन्न दुख है कि हमारा मृत्यु निश्चित है। मतलब आप जाएंगे, लौट के जाएंगे, तो अगर खोज नहीं होती सीता जी की तो भी मृत्यु निश्चित है, और यहाँ आप रहेंगे तो भी आपकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे कंडीशन में आपको, जब आपको ऐसी परिस्थिति आपके अंदर आ जाए कि आपको कुछ सूझ ना आए, आपको कुछ दिखाई ना दे कि हमें क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और आपको लगे कि अब हमें अपने जीवन को त्यागने का समय अगर लगता है आपको कि हमारा ऐसा जीवन, कठिन परिस्थितियां हमारे अंदर आ गई हैं जिनको हम पार नहीं पा रहे हैं, तब आपको ये चौपाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी ने कहा था कि जब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, मतलब तब तक हमारी राह देखना, जब तक कि मैं सीता जी की खोज करके नहीं आता हूँ। जब लगी आवो सीता देखी, हो ही काज मोहि हर्ष विषय की। मतलब काम करने के पहले ही हनुमान जी को अपने मन में क्या हो गया, अपने मन में क्या हो रहा है, हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है
खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि विश्वास हो गया कि हम ये काम कर पाएंगे। भगवान की कृपा, जब आप भगवान के सहारे होते हो, भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है, कहने का मतलब ये भी है, तो आपके अंदर ये खुशी होती है कि हम जो है ये काम कर पाएंगे। हर्ष होता है आपके अंदर, अपने आप में होता है। अब इससे सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि हमें कोई भी कठिन परिस्थितियों में अपने आत्मबल को नहीं खोना है। कितनी परिस्थिति आ जाए, जैसे आपको बताया गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में सोच लिया है कि हम हार जाएंगे, तो आप निश्चित तौर पे हार जाएंगे। और आपने सोच लिया कि हम तो निश्चित जीतेंगे ही, तो आप उस जीतने के लिए प्रयास करते हैं, और उस जीतने के लिए प्रयास करते हैं, कर्मण्येवादी का रास्ते कर्म करते हैं, और फिर क्या करते हैं? उस फल की प्राप्ति आपको हो जाती है। सदैव सदैव धीरे धीरे आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। तो हनुमान जी जो है ना, यहाँ पे आपको ये काम करने के पहले जो खुशी, हर्ष विषय की खुशी हो रही है हनुमान जी को, ये दिखाती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने आप को दुर्बल नहीं बनाना है, अपने मन को कमजोर नहीं करना है, अपने मन को दृढ़ निश्चित करके रखना है कि हम ये काम कर पाएंगे। ये हनुमान जी कहने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ पे ये गूढ़ रहस्य इस 2 चौपाइयों में लिखा है। तो साथियों, कल की चौपाई में आपने सीखा वृद्धों का सम्मान। आज की चौपाई में देखा कि हमें अपने काम के लिए मन को हारना नहीं है, मन को जीतना है। मन जैसा आप बनाओगे वैसा आप कर पाओगे। तो ये सुंदरकांड की महिमा हमने आपको 2-3 चौपाइयों में बताई है। आगे की जो चौपाइयाँ हैं, आगे के 2 हैं, इनकी चौपाइयों के बारे में आपको डेली प्रतिदिन आपको बताते रहेंगे। निश्चित आशा है कि आप कुछ चीज़ों को अपने जीवन में अनुकरण करेंगे और आपको इसका निश्चित तौर पर लाभ होगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।